पेड़ है तो आपका जैसे दूसरे साल में पेड़ है, तो मैंने आपको रूल नंबर 1 कहा कि सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी ये टहनियां है वो आपके लीडर के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। आप देखेंगे पिछली बार हम लीडर को तब तक नहीं काटते हैं, जो रूल नंबर 1 बोलता है पेड़ को तब तक नहीं काटते हैं, मतलब इसको लीडर को तब तक नहीं काटते हैं जब तक ये अपनी हाइट तक नहीं पहुंचता है। अब आपने क्या किया, देखिए इसको यहां से पिछले साल लीडर को काटा, तो ये एक मतलब सही तरीका नहीं है प्रूनिंग करने का। तो हमने लीडर को तब तक नहीं छेड़ना है जब तक उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, बीमारी ना हो, तो इसको छोड़े। नंबर 1 रूल नंबर 1। नंबर 2, अब देखिए इसमें लीडर के साथ स्पर्धा ना हो तो हमें 2 से 3 मोटी टहनियां हर साल काटनी है। अब आप अगर मैं इस पेड़ को देखूं किन टहनियों को काटना चाहिए, देखिए सबसे पहले नीचे अगर मोटी टहनियां है रूल बोलता है तो वो पहले काटते हैं, और ऊपर की टहनियां बाद में काटते हैं। लेकिन अगर मोटी टहनियां ऊपर हो तो पहले उनको काटते हैं और फिर नीचे की टहनियों को काटते हैं। तो अब देखिए अगर मैं आपको कहूं कि कौन सी मोटी टहनी है, एक ये मोटी टहनी है, एक ये मोटी टहनी है और एक वो मोटी टहनी। अब टहनियों को काटने का रूल है, जो टहनी तने के 50% से मोटी है, 50% का रूल तोड़ती है, वो काट देनी है। अगर आप मैं यहां देखूं, अगर ये मान लीजिए 10 है तो ये भी लगभग 60 है, 6 है। अगर ये 10 है तो 6, तो ये टहनी कटनी चाहिए। दूसरी कौन सी टहनियां काटते हैं, जो खड़ी होती है जिसमें फोर्क्स बोलते हैं या वी बनी होती है। तो सबसे पहले हम ये टहनी काटेंगे। अगर आप ये टहनी यहां रखेंगे तो ये इसके लीडर को ऊपर नहीं बढ़ने देगी, ऊपर से बिल्कुल नहीं काटना इसको। तो अब मैं काटते कैसे जी, देखिए इसको बोलते हैं रिन्यूअल कट बोलते हैं। देखिए ये मैंने कट मारा, रिन्यूअल कट। ये देखिए इसमें नीचे आंखें छोड़ते हैं, ऊपर नहीं छोड़ते, बेवल कट भी बोलते हैं इसको। ठीक है जी, एक मैंने टहनी ये काटी। अब देखिए दूसरी हमने 2 से 3 टहनियां काटनी, जरूरी नहीं है कि 3 टहनियां काटनी। ये जो टहनी है ये भी काफी मोटी है, ये हमारे पेड़ को जो बढ़ने से यानी इसको लीडर के साथ स्पर्धा करेगी। अब देखिए इसके बाद आपको और तीसरी टहनी काटने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए रूल जो 2 है मोटी टहनी काटने वाला, उसमें ओवर प्रूनिंग से बचे। कृपया ये ना सोचे कि यार ये भी मोटी है इसको भी मैं काट दूं। अब रूल नंबर 3 क्या बोलता है जी, रूल नंबर 3 बोलता है कि सिंप्लीफाई द रिमेनिंग ब्रांचेस। सिंप्लीफाई का क्या मतलब होता है, देखिए एक होता है सिंगल एक्सिस और एक होता है मल्टीपल एक्सिस। ये देखिए ये टहनी, देखिए इस टहनी में देखिए आप, ये अच्छी टहनी है, इसमें टहनी से फिर टहनी निकल गई है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, अगर आप मोटी टहनी रखेंगे ये मोटी हो जाएगी, तो हम पतली टहनी रखेंगे मोटी काट देंगे। अब देखिए 2-3 तरीके नजदीक आइए प्लीज। एक आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं, आप इसको यहां से भी काट सकते हैं, आप ऐसे भी काट सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे काटते हैं तो इसमें ग्रोथ आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे इसमें इसको डच कट, आप इसको ऐसी जगह रोकेंगे ताकि ये वीक टहनी जो है आपने कमजोर टहनियां बनानी। याद रखिए कि जो इसमें कोई भी टहनी जो 0.25 इंच का 3/4 इंच का रूल तोड़ती है वो काटनी है। ठीक है जी, बाकी टहनियों को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब मल्टीपल एक्सिस नहीं बनने देने, इससे इस पे। अब देखिए अगर मैं आपको ये बोलूं कि जी मैंने इनमें से दोनों में से एक कोई काटना है, तो कौन सा काटना चाहेंगे, इसको या इसको? हम काटेंगे इसको। क्यों? क्योंकि ये खड़ी टहनी है, तो खड़ी टहनी। और काटेंगे कहां से, ताकि ये आपका यहां पर स्पर फॉर्मेशन हो, तो आप आगे किसी आंख के ऊपर से नहीं काटेंगे ताकि ये ना पड़े। ठीक है जी, क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए कोई डेड वुड है तो आप उसको डेड वुड को काट सकते हैं, ये तरीका है। अब दूसरा, इनको किसी को भी आपको फेदर को बिल्कुल नहीं काटना है, इसको ऊपर से नहीं काटना है। अब ये पेड़, अब देखिए जो ग्रोइंग पॉइंट्स है, ये वाले जो पॉइंट्स है ये टहनियों में परिवर्तित होंगे। वीक फेदर्स रखने, कमजोर टहनियां रखनी है, और लीडर अब आपका स्ट्रॉन्ग है। आपको लग रहा है कोई दे रहा है जिस स्पर्धा इसको? नहीं दे रहा है। और आप इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि सिंप्लीफाई। चौथा रूल जो बोलता है कि सिंगल लाइन रखनी है जी, मल्टीपल लाइन पेड़ में टहनी, टहनी में टहनी नहीं बनानी। क्लियर है। अब आइए इस पे आते हैं जी, नंबर 2। ये पेड़ हो गया, ये काटना नहीं है जैसे ऊपर से, बिल्कुल नहीं जी। आपका जब तक पेड़ ऊपर तक नहीं पहुंचा ना तब तक नहीं काटना। क्यों नहीं काटना, मैं बताता हूं। मान लीजिए आपने सपोज करिए यहां से काटा, तो इसके नीचे का जो बड है उसमें टहनी बनेगी, और ये टहनी बहुत लंबी हो जाएगी, और काफी लंबी होने से इसमें फेदर नहीं बनेगी, तो बीच का एरिया जो आपका है वो नॉन प्रोडक्टिव हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसको मत छोड़िए। एक्चुअली इसमें एक हम एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं। जब तक ये यहां है तो ये नीचे वाले जो मैं कहूंगा बर्ड्स हैं उनको वीक रखता है ये, और फिर छोटी टहनियां निकलती है फेदर्स।
तो ये फेदर्स खुद ही वक्त के साथ बड़े होते जाएंगे। या अगर इसमें कहीं फ्रूट आता है, मान लीजिए कल को हो सकता है आपका इसमें फ्रूट है, तो उसको फ्रूट लगने दीजिए, सेट होने दीजिए, और बाकी को फ्रूट को क्लिप कर दीजिए, तो उसी में से एक दूसरी टहनी निकल जाएगी और ये वेजिटेटिव हो जाएगा। समझ गया?